हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर माय स्टूडेंट्स डूइंग? आई होप आप सबके सब ठीक हो, अच्छे हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो, अपने घरों पे हो। ठीक है, अब तो बहुत खुशी की खबर ये है कि चलो भाई कोविड की भी वैक्सीन आ गई है ना। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम रियली गुड चेंजेस कि वापस से हमारी लाइफ बैक टू नॉर्मल होगी। ठीक है, लेकिन पढ़ाई हमारी एज इट इज रहेगी, है ना। बायोलॉजी हमारी एज इट इज इंटरेस्टिंग रहेगी, सी मुझे नहीं पता, मैंने आई एम कमिंग फॉर अ लेक्चर हियर गाइज। आई डोंट नो व्हाई बट अगर मैं थोड़ा सा डल मूड में भी होंगी ना तो देन आई विल बी लाइक ओके आई नीड टू टीच बायोलॉजी नाउ, it's going to be another exciting lecture, another exciting session with my kiddos, right? So it makes me go crazy like anything. Okay, so yes, है ना। अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका टीचर है, ओके, इफ दैट पर्सन इज एनर्जेटिक, अगर आपका सर मैम हूसोएवर इज टीचिंग दे आर एनर्जेटिक, क्लास में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर लाइक देयर किड्स हूसोएवर आर वाचिंग, राइट? सो आई पर्सनली टेक ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी किड हु इज वाचिंग मी हियर, ठीक है, एज माय ओन पर्सनल प्रॉपर्टी, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। एंड गाइज आई रियली लाइक टू नो हाउ आर यू टेकिंग दीज बायोलॉजी लेक्चर्स, आर यू रियली enjoying, कैसा लग रहा है आप लोग को? So it always makes me full of excitement. I really want to know like what are the feedback. So आपको जैसा भी लगता है, ओके, सो आई एम लाइक ऑलवेज ओपन टू कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स किसको नहीं पसंद, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, सो एनीवेज जोक्स अपार्ट, जो भी आपको बायोलॉजी के लिए लग रहा है, राइट, Are you really enjoying? आपको समझ में आ रहा है? How is it actually going on with me? I'd really like to know about all that. Okay, so moving ahead, बच्चों, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, जो लोग मेरे बारे में नहीं भी जानते, I so love introducing myself. Okay, so this is Dr. Gitanjali Sharma. Yes, I'm a doctor by profession. I welcome you guys to Talking Textbooks Kota Live, leaving no child behind. Leaving no child behind ही हमारा प्राइम मोटो है। Okay, so जो बच्चे नहीं जानते हैं टीटीबी के प्लेटफॉर्म के बारे में, ओके, टीटीबी इज इन शॉर्ट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। सो यस, वी गाइस गेट यू प्रिपेयर्ड फॉर योर स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस फ्रॉम क्लास 6 to 10, देन आपके ओलंपियाड 6, 7 and 8, एंड देन आपके कुछ बहुत ही ज्यादा हाई लेवल एग्जामिनेशंस लाइक योर एनटीएससी, एनएससी, जीएसएन, पीआरएमओ। हाउएवर ये जो एग्जामिनेशंस है उनके लिए आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ऐसे प्रिपेयर करवाता है जैसे ये आपको बिल्कुल अपने नॉमिनल स्कूल एग्जामिनेशंस जैसी लगे, यू वोंट फील मच डिफरेंस बिकॉज दिस इज व्हाट द लेवल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स इज, दैट इज हाउ इट्स ऑफरिंग फॉर यू। आई नो देयर आर नॉट मेनी प्लेटफॉर्म्स, दे लाइक ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग अबाउट देमसेल्व्स सब लोग, बट टू बी ऑनेस्ट, टू बी स्पेसिफिक बच्चों, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई कनेक्टेड विद टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, बिकॉज आई रियली फाइंड दिस प्लेटफॉर्म टू बी actually very genuine, when it comes to teaching and when it comes to delivering things, right? So anyways, हर किसी को पता चल जाता है, right, the level of teaching and everything with that. So whosoever is associated, I'm very much sure you guys know that how talking textbooks is, and जो लोग अभी नए हैं उनके लिए again this was a little bit mini sa information. Yes, then there comes our team of TTB, right? So most of you guys must be knowing about these faces, these beautiful charming faces. So ये सारे आपकी faculty हैं, and then whoops, this is me. Okay, this is me, Dr. Geet. So जिनको मेरे बारे में नहीं पता है वो लोग यहाँ से पढ़ सकते हो मेरे बारे में बहुत थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, बाकी धीरे धीरे आप जान जाएंगे। हम लोग इंटरेक्शन नहीं इतना करेंगे ना, मजा आएगा सच में, ठीक है। सो चलो मूविंग अहेड गाइज, दिस इज दी टेलीग्राम हैंडल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। सोशल मीडिया, यस, इसके बारे में सबको पता ही है, टेलीग्राम बेचारा ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ में होता है। बट देन अगेन व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़, भाई हमारा टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जो हैंडल है वो है इंस्टाग्राम पे, यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट। एंड देन ये आपके लिए जरूरी क्यों है बच्चों इन्फॉर्मेशन? because here can you see these links which are given out here? So these links contain all the sample material which is being provided by the talking textbooks, and then you can look for the sample material, the DPPs, then सब जो भी है वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। Alright, so you can just go and have a sneak peek at that, look at what exactly is the treasure of talking textbooks that you get to hear, ठीक है, know here, थोड़ा बहुत आपको पता चल जाता है। And then if you want to avail that all, then you simply need to visit www.talkingtextbooks.in, और यहाँ पे जो ये आपको दो ये बॉक्सेस दिख रहे हैं एकदम से सी ऐसे सरप्राइज टाइप आ रहा है। सो दिस इज एक्चुअली अ सरप्राइज ओनली फॉर यू। व्हाई? बिकॉज एक्सट्रीमली यू कैन सी बच्चों,
दो तरीके के पैकेजेस यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड हैं, whatever you feel like, okay, whichever you feel like going with, या तो ये या फिर वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग ऑफर यहाँ जो है वो है my code and that is GS Live, this one, right? So अगर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए 30% का, सो यू नो मैं हूं ना, मेरा कोड है ना, मैं हूं ना, ओके, सो आपको यहाँ से मिल सकता है, ओके, सो यू कैन अप्लाई द कोड GS Live एंड देन सारे पेमेंट मेथड्स यहाँ पे दे रखे हैं, मोड्स दे रखे हैं, सबको पता ही है यार, बहुत नॉर्मल से है ना, क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट होगा, नेट बैंकिंग होगा, वॉलेट होगा, लेकिन सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की कोई इनकन्वीनियंस ना हो। मूविंग अहेड विद द कार्डिनल प्रॉमिस, द रिचुअल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, ओके, एंड ऑल्सो जिसको मैं बोलती हूँ अ प्रॉमिस टू सेल्फ, खुद से प्रॉमिस, एंड दैट इज देयर वी गो, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। दूसरा, मैं तो हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, मुझे तो पता ही है मेरे बच्चे स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट है ना, बट वही बात है यार, थोड़ा ग्रैब कर लो ना, एक्स्ट्रा मिल रहा है तो क्या जा रहा है भाई, है ना। चलो जी, मूविंग अहेड बच्चों, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट कर रहे हैं हम आज, ओके, सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। अभी तक आई होप जितनी भी क्लासेस मैंने आपको समझाया समझ आया होगा। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी बहुत नॉर्मल सा था, अलग अलग डिजीजेस कॉज कर रहे हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं, बहुत कुछ हमने इसमें पढ़ा है ना। तो आज अपन समापन करेंगे इसका, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे बच्चों वापस से थोड़ा सा और फर्दर कि ट्रांसमिशन बेसिकली कितने टाइप से होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो फूड होता है हमारा, है ना, हम लोग फूड एंड वाटर के थ्रू हमारी बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो स्प्रेड होती हैं, इजंट इट राइट। सो वी आर स्टार्टिंग अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खाने को हम कैसे बचा सकते हैं इन छोटे छोटे कीटाणुओं से। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, सबसे पहला होता है, देखो, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस वाला हम लोग पहले फिनिश करेंगे, ओके। सो वील सी हाउ इज योर मीन्स ऑफ स्प्रेड, ऑलराइट। चलो, पहला है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, किसी ने किसी को कोल्ड हो रखा है, ठीक है, उसने स्नीज कर दिया या फिर और ऐसे जोन में अगर आप एंटर हो गए, आपको हो गया, यही होता है भाई डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो क्या है, पैथोजेंस, राइट इट डाउन, पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन डायरेक्टली विदाउट एंड इंटरमीडिएट एजेंट, मतलब सीधा इन्फेक्टेड से हेल्दी में घुस रहा है, ठीक है ना। किसी भी इंटरमीडिएट एजेंट की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं मलेरिया की बात करूं, वहां पे क्या होता है, वेक्टर होता है बीच में, क्या, कौन सा, दैट इज योर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो कि एक मलेरिया वाले अनहेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, फिर उसका जो पैथोजन है, जो प्रोटोजोन है, कौन सा, प्लाज्मोडियम, उसको लेके एक हेल्दी पर्सन के अंदर डालती है। तो वहां पे क्या है, एक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, है ना। अब ये होता है आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब देखो, डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी जो है बच्चों काफी तरीके से होता है, यानी कि ऐसे कौन से चीजों के कांटेक्ट में हम डायरेक्टली आ रहे हैं जो कि हमें हमारे अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर रहा है, हार्मफुल एजेंट्स को डायरेक्टली हमारे अंदर ट्रांसमिट कर रहा है। तो पहला आता है सीधा कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से डिजीजेस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रिंग वर्म, ठीक है, राइट इट डाउन। जैसे व्हाट इज द एग्जांपल, इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन के टच में आ जाए ना अगर, तो क्या होगा, ये उसको स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। कभी वो चिकन पॉक्स जैसे होता है ना कि वी से कि यू नो माता जी आ जाना, राइट, छोटे छोटे रैशेज हो जाते हैं, छोटे छोटे से क्या होते हैं, वो फुंसियां टाइप निकल आती हैं बॉडी पे, है ना, छोटे छोटे रेड, है ना, होता है ना। चिकन पॉक्स ऑलमोस्ट हम सभी को होता है, अगर एक बार हो जाता है उसके बाद मतलब लाइफ में एटलीस्ट एक बार हर किसी को होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक बार ये हो जाता है तो फिर हमारी बॉडी इसके टूवर्ड्स क्या होती है, इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। वी स्टडीड इन इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो रहा है ना, ठीक है। सो ऐसे डिजीजेस को हम लोग बोलते हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आएंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्टेजियस डिजीजेस, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्टेजियस डिजीजेस ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, सो प्लीज इन जो वर्ड्स हैं उन पे ध्यान दो, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आने से हो रहा है तो दे वुड बी कॉल्ड एज योर कंटेजियस डिजीजेस, ओके। फॉर एग्जाम्पल
For example, the sexual contact is one of the closest physical contacts with two people can have each other. All right, ठीक है. So उसकी वजह से sexually transmitted diseases कौन कौन से? You've got syphilis, gonorrhea, ठीक है, both caused by bacteria, okay, and AIDS. ठीक है, caused by virus. कैसे हो रहे हैं बच्चों? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ठीक है, सीधा डायरेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, फ्रॉम वन पार्टनर विच वुड बी इन्फेक्टेड टू द अदर विच वुड बी हेल्दी. ठीक है, आया समझ में? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ना. सो डायरेक्टली इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से जो बीमारियां लग रही हैं उनको हमने बोला कंटेजियस डिजीजेस. अब देखो टिटेनस कैसे हो रहा है. टिटेनस कैसे हो रहा है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉइल. इंपॉर्टेंट. कौन सी होती है इंजरी? टिटेनस. ठीक है, कहीं पे भी कोई खरोंच लग जाना, ओके, तो क्या होता है ना कि कहां से बॉडी में घुस जाता है ऑर्गेनिज्म? सॉइल से. ओके, आप कहीं पे भी गिरे, कोई भी इंजरी हुई, उसके थ्रू क्या करेगा? ये अंदर एंटर कर जाएगा टिटेनस. बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म की बच्चों ये जो होती है बीमारी होती है. मसल्स में एक्सट्रीम स्पाज्म आ जाता है, आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स में भी स्पाज्म आ जाएगा, बिल्कुल हिलेंगी नहीं, एंड अल्टीमेटली पर्सन क्या हो जाता है? डेड. ठीक है. सो यस, मूविंग अहेड. नाउ एनिमल बाइट्स कौन कौन सी होती हैं बच्चों? एनिमल बाइट से सबसे कॉमन जो आता है ना दिमाग में वो क्या होता है? रेबीज. रेबीज वायरस घुस जाएगा, है ना. एंड आई थिंक लास्ट क्लास में भी डिस्कस रेबीज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, राइट, हाइड्रोफोबिया, फीवर, है ना, बहुत सारे देखे थे, राइट. किससे हो रहा है? बाइट ऑफ द रेबीड डॉग, यानी कि बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल और मंकी. डॉग या फिर मंकी. एक हमने देखा था ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन बच्चों, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, राइट, HIV वायरस, है ना. तो किससे हो रहा है? ट्रांसप्लेसेंटल, फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द हेल्दी चाइल्ड. ठीक है, कौन कौन से हो जाते हैं डिजीजेस? कीप ऑन राइटिंग दीज एग्जाम्पल्स कि एनिमल बाइट से कौन सा हो रहा है. ऑल राइट, सॉइल से क्या हो रहा है? टिटेनस. ऑल राइट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कौन सा हो रहा है आपका? सिफिलिस, गोनेरिया, है ना. AIDS, similarly when it comes to transplacental transmission, AIDS, German measles, syphilis. ठीक है, so इसको through placenta from an unhealthy mother, the infected mother, to the child via your placenta, that is your transplacental. ठीक है, so write down these examples, very important. Okay, आपको सिर्फ ये examples इसमें ध्यान रखने हैं. ठीक है, कौन कौन से जो बीमारियां हैं किस किस वे से फैल सकती हैं. ठीक है, देन कम्स योर ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस. ठीक है, जैसे कि ड्रॉपलेट्स किस किस केस में बन सकती है बच्चों? आप स्नीज करते हो तो, खांसते हो तो, कफ होता है तो, सी स्नीजिंग, कफिंग, स्पिटिंग एंड टॉकिंग एज इन कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टीबी, न्यूमोनिया. ठीक है, तो जिन जिन भी डिजीजेस में ड्रॉपलेट्स बनते हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो इन्फेक्शियस एजेंट बाहर आता है. कौन कौन से डिजीजेस के केसेस में होगा? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टीबी, न्यूमोनिया, एक्सेट्रा. ठीक है, तो पैथोजन किसके फॉर्म में आएगा? तो अगर आपने छींक दिया, खांसा बिना, इसलिए बोलते हैं ना कभी भी खांसो या छींको तो अपने माउथ को, नोज को कवर करना चाहिए. ऑलराइट, बिकॉज इट इज अगेन कंटेजियस. ऑलराइट, ठीक है, सो वेरी इजी है ना. मूविंग अहेड, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. अभी तक हमने बच्चों देखा डायरेक्ट ट्रांसमिशन. डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर एग्जांपल्स कौन कौन से देखे आपने? इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे होगा? सॉइल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट से कैसे फैल रहा है? देन एनिमल्स के थ्रू, ट्रांसप्लेसेंटल, ड्रॉपलेट. नाउ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. ठीक है, इनडायरेक्टली कैसे हो रहा है? देखो, इनडायरेक्ट में सबसे पहला आता है आपका वेक्टर्स. वेक्टर्स में मैंने एग्जांपल भी बताया था, क्या? मलेरियल पैरासाइट. ऑलराइट, चलो एक आप हम लोग थ्योरी के साथ चलते हैं. वेरी इजी, राइट, वेरी वेरी इजी, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं, है ना. तो यहाँ पे क्या होते हैं ना बच्चों, डिजीजेस स्प्रेड होते हैं कुछ इंटरमीडिएट एजेंट्स के थ्रू, राइट. अभी हमने जब यहाँ पे पढ़ा था डायरेक्ट में, तो व्हाट डिड वी स्टडीड कि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट एजेंट नहीं था, है ना. यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट एजेंट नहीं था. ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या है? यहाँ पे इंटरमीडिएट एजेंट होता है, दिस थिंग. ठीक है,
क्या होगा, ये होगा, है ना। अब किस किस वे में होते हैं, देखो वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं, definition important. What are vectors? Basic we know, but then again when it comes to our theory examinations we need to know the exact definition, isn't it? Right? Write it down. Living organisms which spread their pathogens from an infected person to a healthy person. यानी कि ये क्या होंगे बच्चों, mediators, ठीक है। And the very important thing is कि usually a part of life cycle of the pathogen is present in the body of a vector, ठीक है। यानी कि बच्चों उस पैथोजन की जो एक लाइफ साइकिल होती है ना, ठीक है, पूरी लाइफ साइकिल, यानी कि कैसे वो डिवीजन कर रहा है, कैसे वो बन रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, फिर वो डिवाइड कर रहा है, फिर वो डिवाइडेड और मच्योर्ड फॉर्म जो है वो जा रहे हैं एक हेल्दी पर्सन के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि अ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द पैथोजन इज पास्ड इन द बॉडी ऑफ अ वेक्टर। ऑलराइट, नाउ सम एनिमल्स लाइक हाउस फ्लाई, ठीक है, जैसे हाउस फ्लाई है, ठीक है, कौन सी है, जो नॉर्मल घरों में मक्खी होती है, ठीक है। सो इट ट्रांसफर्स देम विदाउट टेकिंग इन देयर बॉडी। देखो ये क्या करती है ना, ये क्या करती है, नॉर्मली कैरियर्स होते हैं, दे आर नॉट वेक्टर्स। वेक्टर्स और कैरियर्स में डिफरेंस ये होगा बच्चों की वेक्टर्स के अंदर उस पैथोजन का एक लाइफ साइकिल का पार्ट होगा, लेकिन कैरियर्स क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी में कैरी नहीं करेंगे, इंस्टेड अपने हाथ पैरों पे इनके छोटे 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 बहुत फाइन हेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हाउस फ्लाई है, किसी गंदी जगह बैठ गई, ठीक है, उसके बाद उसके क्या है, जो फीट्स होंगे, ठीक है, उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ऑलराइट, सो दोज गंदा पार्टिकल वुड स्टिक टू दी फीट्स, ओके, उसके जो छोटे छोटे पैर होंगे उन पे हेयर्स होंगे, उस पर स्टक हो जाएगा। देन जब भी वो आपके घरों में आ रही है, किसी हेल्दी फूड पे बैठ रही है, ओके, तो क्या किया उसने, ट्रांसमिशन कर दिया, ठीक है। सो हाउस फ्लाई जो है उनको क्या बोला हमने, कैरियर। क्यों और किस डिजीज के कैरियर होते हैं बच्चों, हाउस फ्लाई से क्या फैल रहा है आपका, ध्यान दो यहाँ पे, कोलेरा, डिसेंट्री, टाइफॉइड, डायरिया, है ना, क्या हुआ, कोलेरा, डिसेंट्री, टाइफॉइड एंड डायरिया। ऑलराइट, अब जैसे फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो काफी सारे डिजीजेस के वेक्टर होती है, मलेरिया के अलावा भी बहुत सारे डिजीजेस के वेक्टर होते हैं। यानी कि वेक्टर क्या, यानी कि एक लाइफ साइकिल इनकी अपनी ही बॉडी में कंप्लीट हुआ, ठीक है। दे रिक्वायर ब्लड मील इन ऑर्डर टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर लेइंग एग्स, ठीक है। अब बच्चों ये भी बेचारे क्या करें, इनको क्या है ना कि ब्लड रिक्वायर्ड होता है, अगर इनको अपने अंडे देने हैं तो ब्लड मील इनको रिक्वायर होता है, ठीक है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स लेती हैं। ये कहाँ से लेती हैं, खून चूसते हैं हमारा, है ना, हमारा खून चूस चूस के लेते हैं, राइट। जैसे कि एनोफिलीज जो है, फीमेल एनोफिलीज आपकी स्प्रेड करती है मलेरिया, वाइल क्यूलेक्स अनदर फॉर्म ऑफ फीमेल मॉस्किटो, क्या है बच्चों, क्यूलेक्स इज अनदर फॉर्म ऑफ फीमेल मॉस्किटो जो कि फिलेरिया क्या करती है, फिलेरिया, राइट। एनोफिलीज ने स्प्रेड किया मलेरिया, क्यूलेक्स ने स्प्रेड किया फिलेरिया, देखो, है ना, एनोफिलीज मलेरिया, क्यूलेक्स फिलेरिया, ठीक है, लिख लो इसको, जरूरी है कैरियर्स में। और इसमें समझ आया बच्चों, हाउस फ्लाई ने क्या किया, कैरियर्स अपने पैरों में चिपकाया वो गंदा सा जर्म, उसके बाद इसने क्या किया, हेल्दी फूड के ऊपर जाके बैठ गई और वहां पे वो कीटाणु छोड़ दिए। इसलिए हमेशा बोलते हैं ना, खाने को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, जिससे कि उसके ऊपर क्या नहीं आए, फ्लाइज, क्योंकि अगर फ्लाइज आके बैठी तो क्या हुआ, इन्फेक्ट। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। नाउ थ्रू कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, राइट, अभी हमने देखा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन थ्रू वेक्टर्स, अब देखो कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू कैसे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है। एग्जांपल्स लिख लो बच्चों, कोलेरा, हेपेटाइटिस बी, राइट इट डाउन, कोलेरा, हेपेटाइटिस बी, डायरिया, एस्कैरियासिस, ओके। ये डिजीजेस कुछ ऐसे हैं जो कि कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैल रहे हैं, ठीक है। राइट डाउन जल्दी 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 करो, जल्दी करो। कोलेरा, हेपेटाइटिस बी, डायरिया एंड एस्कैरियासिस, यू नीड टू रिमेंबर दीज एग्जांपल्स, ठीक है। कोलेरा, डायरिया तो सबको पता ही होता है, हेपेटाइटिस बी भी, एस्कैरियासिस थोड़ा सा अलग है लेकिन कोई बात नहीं, आप लर्न कर लोगे, ठीक है। देन योर एयरबॉर्न डिजीजेस, अब क्या होता है बच्चों एयरबॉर्न डिजीजेस में कि जो इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं ना, ठीक है, ये कितने चीजों से, एयर, डस्ट एंड ड्रॉपलेट्स,
ठीक है, एयर, डस्ट एंड ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, जो कि स्नीजिंग, कफिंग और स्पिटिंग के थ्रू आ रहा है, जो हमने पहले देख लिया था, ठीक है, उससे स्प्रेड हो रहा है। एग्जाम्पल्स वुड बी योर कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया एंड टीबी। राइट इट डाउन। कौन कौन सा? कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, टीबी, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने देखा था अभी टीबी और कॉमन कोल्ड हमने जो देखा था, है ना, तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन में भी था, ठीक है ना। और दूसरा क्या है ना, इनके ड्रॉपलेट्स इतने लाइट होते हैं बच्चों दैट दे गेट कैरीड अवे थ्रू योर एयर एंड डस्ट में, ठीक है, ऐसे एयर स्पेशली, ठीक है ना। तो उसको भी आपने इनहेल कर लिया तो हो गया, तो दिस वुड कम इन बोथ। ऑलराइट, नाउ फॉर्माइड बॉर्न आर्टिकल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद पेशेंट्स आर अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जैसे कि, है ना, अभी जैसे कोविड में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कुछ भी हैंडल कहीं पे भी, आप कोई भी किसी का जो भी आर्टिकल यूज किया हुआ है मत यूज करो। इफ यू आर टचिंग एनीथिंग डू सैनिटाइज, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो कॉल की भाई कोविड भी जो है एक तरीके से फोमाइड से भी फोमाइड बॉर्न भी कह सकते हो। वाई? बिकॉज यू हैव टू सैनिटाइज एवरीथिंग, राइट? व्हाटएवर यू आर टचिंग जस्ट सैनिटाइज योर हैंड्स, यू नेवर नो वेयर दैट वायरस इज, राइट? सो ऐसे आर्टिकल्स जैसे हैंडल्स, टैप्स, गारमेंट्स, करेंसी, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, है ना, इन सबको, इन सारे आर्टिकल्स को छूने से क्या, इन सारे आर्टिकल्स को छूने से जो डिजीज फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड एज योर फोमाइट बॉर्न। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर, है ना, इजी है। ओके, बढ़े क्या आगे, चले, लिख लिया? Oh God, I'm so waiting for those live sessions. I really want to interact with you guys like anything. Please बच्चों comments में drop करते रहा करो, ठीक है? I just want to know who all are there, who all are my kids who are studying, ठीक है? कैसा लग रहा है आपको? एक वही तो हमारे पास मोड है अभी, है ना? So I'll get to know exactly how you feeling about biology. I so love hearing about it. ठीक है, चलो फूड प्रेजर्वेशन पे आ गए हमने देखा बच्चों कुछ ऐसी डिजीजेस भी हैं जो कि फूड एंड वाटर बोर्न होती हैं, है ना। See, so this is very much important that we eat healthy. Our food is properly cooked, our water is properly purified which we are drinking. Why? Again, किसकी वजह से? जिससे कि हम diseases से infect होने से prevent हो सके, right? Alright, so चलो moving ahead, आगे बढ़ते हैं। The main cause of spoiling of food products are microorganisms. यही नालायक हैं जो कि हमारे खाने को क्या करते हैं, खराब। और उसमें भी स्पेशली कौन से ऐसे लोग हैं जो हैं, बैक्टीरिया और फंगाई, सबसे ज्यादा यही उद्यमी है, ठीक है। जैसे हर क्लास में कोई ना कोई ऐसे 2-3 महान बदमाश बच्चे होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा बदमाशी करता है, जिसकी वजह से कभी कभी पूरी क्लास को भी पनिशमेंट मिलता है। मेरे साथ भी हुआ है, लाइक आई वॉज नॉट दैट बदमाश बच्चा, बट देन यस आई रिमेंबर, नो आई सो मिस माई स्कूल टाइम्स। बच्चों दिस इज लाइक वन ऑफ द, यू नो, स्कूल टाइम ऐसा होता है ना कि ऐसा टाइम पीरियड है जो कि आप बाद में भी याद रखोगे। यू एंजॉय योर स्कूल डेज एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर यू गाइज कि ये पूरा ईयर हमारा विदाउट द स्कूल्स चला गया, बिकॉज सीरियसली आई कैन फील दैट पेन। अब भी याद नहीं करोगे ना, बट जब आगे कॉलेज में जाओगे देन यू विल गेट टू रिमेंबर, ओ गॉड हमारे स्कूल वाले दिन कितने अच्छे थे, राइट? ऑल योर फ्रेंड्स हु आर देयर विल ऑलवेज मिस देम, इवन आई मिस माई स्कूल डेज अ लॉट। ओके, चले आगे बढ़े। अब देखो इनका क्या होता है ना बच्चों, जहां भी इनको प्रॉपर कंडीशंस मिल जाए, कैसी प्रॉपर कंडीशंस इनके लिए क्या होती है, खाना, मॉइस्चर और टेम्परेचर, ठीक है। मतलब कहीं पर भी बैक्टीरिया और फंगस का भाई सिंपल सा एक लॉजिक है, जहां भी खाना मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए, टेम्परेचर मिल जाए, बस उगाई शुरू कर देते हैं वहीं पे, ठीक है, दे स्टार्ट ग्रोइंग। तो अब क्या होता है ना बच्चों बेसिकली, तो इसका मतलब हमें फूड प्रेजर्वेशन में 2 चीजें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरी है फिर, है ना। और वो क्या क्या है बच्चा लोग, व्हाट आर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो पहला तो आता है आपका कंट्रोलिंग टेम्परेचर और दूसरा आता है आपका मॉइस्चर। यानी कि अब हम ये चीज बोल सकते हैं कि फूड प्रेजर्वेशन की जितनी भी हम टेक्निक्स पढ़ेंगे उसमें ये दोनों चीजों का खास करके ध्यान रखना है। कौन सा? एक तो टेम्परेचर कंट्रोल और मॉइस्चर। क्यों? फूड अल्टीमेटली हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें ये चीज का ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो डिजीजेस फैलाते हैं वो कौन से हैं? बैक्टीरिया एंड फंगाई, यही सबसे ज्यादा फूड स्पॉइल कर रहे हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया, इनके जो कंडीशंस में ये ग्रो करते हैं, क्या? फूड, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, जहां भी इनको सटल दिखा इनके अकॉर्डिंग ग्रो करना स्टार्ट कर दिए। तो हम उसी चीज को क्या कर देते हैं, मॉडिफाई, तो ग्रो नहीं करेंगे, हो गया ना फूड प्रिजर्व, है ना। तो अब कौन कौन सी टेक्निक्स इसके लिए हैं, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट। देयर वी गो, द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। कौन कौन से हैं? चलो जी, पहला है
लो टेम्परेचर स्टोरेज, हाँ बढ़ने हम देंगे ही नहीं, कुछ भी कर लो चाहे, है ना। तो लो टेम्परेचर स्टोरेज, ठीक है। फूड प्रोडक्ट्स कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय सीजिंग द एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हेन केप्ट एट अ लो टेम्परेचर, ठीक है। मतलब मौका ही मत दो इनको, ठीक है। अगर ये बोले हाँ हम तो इस पे ग्रो कर रहे हैं, तो भाई रिड्यूस कर दिया हमने टेम्परेचर, लो साहब कहाँ ग्रो करोगे, है ना। तो लो टेम्परेचर, ठीक है। मूविंग अहेड ऑन स्मॉल स्केल, हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, खाने को क्या करते हैं, डीप फ्रीज करते हैं ना। कुछ बच जाता है, मैं बोलती ना फ्रीजर में उठा के रख दो, अगर रात को नीड किया हुआ कुछ आटा बच गया, राइट, तो व्हाट डू वी डू इज वी कैन नॉट कीप इट आउटसाइड, स्मेल मारने लग जाता है ना, उसे फंगस आ जाती है। वो किसकी वजह से आती है, बिकॉज ऑफ द फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। खाना मिल रहा है, बढ़िया मॉइस्चर मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रीजर में डाल देते हैं, तो उगेगा ही नहीं, खेल समाप्त, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, फ्रीजर में डाल के, ठीक है, लिख लो, बहुत आसानी सी चीजें हैं, बहुत इजी सी हैं, ठीक है। अब कोल्ड स्टोरेज, भाई स्मॉल स्केल पे तो हमने क्या किया, अपने घरों के मतलब जो है हमने अपने घरों में हमने फ्रीजर डाल दिया, ठीक है। लार्ज स्केल पे हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, भाई जो फार्मर्स हैं जिनकी इतनी सारी खेती बाड़ी होती है, राइट, एंड देन दे हैव टू डिलीवर इट टू द एंटायर पॉपुलेशन, पूरे गांव में करना है, वो कैसे प्रिजर्व करेंगे, उसके लिए बच्चों स्टोरेज डिपॉट्स होते हैं। क्या होते हैं, कोल्ड स्टोरेज डिपॉट्स, ओके। वहां पे जितना भी इनका प्रोडक्ट्स है ना, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, फिश, मीट एक्सेट्रा, एग्स, प्रिपेयर्ड फूड एंड फ्रूट जूसेस, तो ये वहां पे रखते हैं एंड देन फॉर अ लॉन्गर टाइम दे कैन बी प्रिजर्व, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फूड प्रोडक्ट्स कांट बी डिस्ट्रॉयड बाय लो टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ऑलरेडी मान लो कि उसमें घुस गए, है ना, जो कि हर जगह होते हैं, तो यू नो वी कैन नॉट रियली हेल्प इट, ठीक है। तो अब ये उसमें अगर घुस गए तो हम क्या करें भाई उस केस में, अब ये तो चले गए, तो अब हम क्या करेंगे, तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अरेस्ट कर लो, सिंपल, कोई बात नहीं, एक वे नहीं तो दूसरा सही, है ना। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैन बी अरेस्टेड, जिससे कि वो एक्ट ही नहीं कर पाएंगे, भाई उनकी प्रोसेसेस अगर हम लोग सीज कर दें, है ना, जिससे वो इन्फेक्शन फैला रहे हैं, उनके जो भी टॉक्सिन्स वो बाहर निकाल रहे हैं, अगर उसी को हम सीज कर दें तो अगेन वी वॉन, है ना। तो कौन जीता, हम लोग, है ना। अभी कैसे करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू -18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फ्रूट्स, एग्स एंड मीट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। इसको लिख लो, टेम्परेचर लिख लो, कितना, -10 डिग्री, बहुत ठंडा, अति ठंडा, टू -18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े, ओके। नाउ कैनिंग, कैनिंग में क्या हो रहा है बच्चों, देख रहे हो यहाँ पे, अच्छा कैंड फूड कितने लोगों ने खाया है, मैंने खाया तो नहीं है, बट हाँ कैनिंग जो है बच्चों, वो अगर हम बात करें ना बाहर अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज में कैंड फूड बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है, ठीक है। अब देखो कैनिंग में बेसिकली क्या हो रहा है कि पहला तो आपका फूड जो है बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर, कैसा, एयर टाइट कंटेनर, है ना। ऐसे एयर टाइट कंटेनर में आप देखते हो मार्केट में कुछ पिकल्स आते हैं ना, अचार, लाइक पैक्ड अचार होता है, किसी में कुछ और चीज़ पैक्ड होती है, इनफैक्ट कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स भी होते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, एयर टाइट कंटेनर्स में उनका शेल्फ लाइफ मतलब कि कितने टाइम तक वो वायबल है, यानी कि कंज्यूमेबल है, उसको आप शेल्फ लाइफ बोलोगे। तो कैनिंग से उसका शेल्फ लाइफ टिपिकली हो जाता है कितना, 1 to 5 years, ऑलराइट। तो देखो कैनिंग इज सो हेल्पफुल, यानी कि खाना हेल्दी भी रहता है, एयर टाइट, ठीक है, एयर टाइट मतलब कि बिल्कुल वैक्यूम स्टेट, ठीक है, जिसमें कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गलती से भी ना घुस सके, ऑलराइट। तो शेल्फ लाइफ बन गई 1 से 5 ईयर, ठीक है। अब बच्चों कैनिंग से पहले ये लिख लो, बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोडक्ट्स को हीट किया जाता है कितना, 15 पाउंड प्रेशर, ठीक है, फॉर अबाउट 15 to 20 minutes by vapor at 121 degree centigrade, and this can destroy bacteria as well as their spores। गलती से spores क्या होते हैं बच्चों, उनके reproductive structures, है ना। और if you remember हमने एक चीज़ देखी थी कि बैक्टीरिया जो हैं चाहे मल्टीपल फिजन करते हैं, है ना, मल्टीपल फिजन करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से, ठीक है। तो मान लो कि इसमें अनफेवरेबल कंडीशन हम लोगों ने उनके लिए ला दी, तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा बाय मल्टीपल फिजन, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये उनके स्पोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। सो राइट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर कितना लगा रहे हैं बच्चों अपन, 15 पाउंड्स का, कितना,
what is the value of that pressure which we are applying, that is 15 pounds, and then कितने और किससे लगा रहे हैं, वेपर प्रेशर कौन सा है, वेपर प्रेशर, ओके, एंड कितना टेम्परेचर है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड टाइम पीरियड कितना दिया 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। सो ये बेसिकली प्रोसेस इसमें इंपॉर्टेंट है, ये हो रहा है कैनिंग में, ठीक है। तो फूड प्रोडक्ट जो कि इस स्टेज पे पैक होते हैं काफी टाइम तक के लिए जो है प्रिजर्व्ड रहते हैं, ऑलराइट, राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। 15 पाउंड प्रेशर कौन सा, वेपर प्रेशर 15 से 20 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। बैक्टीरिया क्या उसके स्पोर्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा, पूरा खात्मा, कुछ नहीं बचेगा, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों पैस्चराइजेशन, ओके, इंपॉर्टेंट। ये प्रोसेस किसने निकाला था, कौन ऐसा महान आदमी जिसने डेवलप किया था, लुइस पैस्चर, नाम से आ रहा है। पैस्चराइजेशन किसने निकाला, लुइस पैस्चर ने, है ना। बच्चों पैस्चराइजेशन जो टेक्निक है ना, स्पेशली डिजाइन टू स्टोर, किसके लिए हुआ है डेवलप, ये टू स्टोर मिल्क एंड लिक्विड फूड प्रोडक्ट्स, किसके लिए है, मिल्क एंड लिक्विड फूड प्रोडक्ट्स। अब प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। क्या हो रहा है पैस्चराइजेशन में, क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट कर रहे हैं उस सब्सटेंस को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आप हीट कर रहे हो तो 30 मिनट तक हीट करोगे, अगर 71.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर रहे हो तो 15 सेकंड के लिए करोगे। जो मतलब जैसा वाला भी आप यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम है। 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे करोगे तो 30 मिनट के लिए करोगे, ठीक है, और 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे करोगे तो 15 सेकेंड्स के लिए करोगे। ये होता है पैस्चराइजेशन में, और मिल्क एंड लिक्विड फूड प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी प्रेजर्वेशन टेक्निक है, ऑलराइट। एंड उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय कूलिंग, दोनों में, ठीक है, फॉलोड बाय कूलिंग, ठीक है। ये हो गई आपकी पैस्चराइजेशन। लुइस पैस्चर इस टेक्निक को लाए थे, जो कि काफी अच्छा इन्वेंशन। नाउ कम्स योर डिहाइड्रेशन। बच्चों डिहाइड्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, रिमूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम दैट सब्सटेंस, क्या, रिमूवल ऑफ वाटर। अब देखो हमने ये पढ़ा था बच्चों दैट बैक्टीरिया और फंगाई ही ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे फूड को बहुत ज्यादा खराब करते हैं, राइट। एंड वन ऑफ द कंडीशंस व्हिच दे रिक्वायर फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल इज मॉइस्चर, ऑलराइट। यहाँ पे हमने क्या किया, उसी मॉइस्चर को हटा दिया, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको हम प्रिजर्व करते हैं डिहाइड्रेशन से, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश एक्सेट्रा। और कैसे कर रहे हैं बच्चों, ड्राई कर रहे हैं उनको, किसमें, सनलाइट में, सन, एयर और हीट, ठीक है, ऑलराइट। बस अब एक ये चीज जरूर आप इसमें एडेड ध्यान रखो कि यू नो एट टाइम्स क्या होता है बच्चों की फ्रूट्स जो है उनका पीले पड़ने का खतरा होता है ना, येलोइशनेस आ जाती है, राइट, है ना। सो उसको हम लोग कैसे इग्नोर करेंगे, उसको कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, एक्चुअली कैसे प्रिवेंट करते हैं, डिपिंग, उसको इग्नोर नहीं करते हम लोग, ओके। सो डिपिंग इन 0.5% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एंड देन ड्राइंग, ठीक है। तो फ्रूट्स की येलोइंग को प्रिवेंट करने के लिए व्हाट वी विल डू इज वी वुड dip it into 0.5% solution of potassium metabisulfide and then dry, उसके बाद इसको ड्राई करोगे, समझे बच्चों। अरे पल्ले पड़ रहा है ना, बहुत इजी सा है यार, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको वैल्यूज याद रखनी है। 0.5% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एंड देन ड्राइंग, ठीक है, बाकी को सीधा ड्राई कर दिया। फ्रूट्स की येलोइशनेस को प्रिवेंट करने के लिए 0.5%, yes, that is called as दशमलव, okay, I was just trying to remember, मैं वापस इसको रिकॉल कर रही हूँ यार, यू नो हिंदी इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, है ना, सारी लैंग्वेजेस ब्यूटीफुल होती हैं, बट देन आई लव स्पीकिंग एट टाइम्स इन बिटवीन, राइट। सो 0.5% का सोल्यूशन हम लोग लेते हैं, किसका, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का, एंड उसके बाद हम लोग उसको सुखा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े क्या, अब केमिकल मेथड्स, ठीक है। देखो केमिकल मेथड्स में क्या हुआ बच्चों, प्रेजर्वेटिव्स का यूज, है ना,
एट टाइम्स हम लोग पढ़ते भी हैं लाइक नो प्रेजर्वेटिव्स यूज या फिर ऐसे ऐसे प्रेजर्वेटिव्स। यूजुअली बच्चों प्रेजर्वेटिव्स में क्या होगा आपका, लेट अस जस्ट स्टडी हियर दैट दे हेल्प इन प्रेजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल्स बाय अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देन अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज कि कुछ ना कुछ मेथड किसी ना किसी वे में उनका जो ग्रोथ का फैक्टर है उसी को क्या कर रहा है, सीज कर रहा है। यहाँ पे प्रेजर्वेटिव्स क्या करते हैं, दे वुड अरेस्ट द ग्रोथ। क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग, ये ग्रोथ को अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके है ना। सो नाउ अब जैसे कौन कौन से हो सकते हैं वो, राइट देम डाउन, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है, ये प्रेजर्वेटिव्स यूज होते हैं। राइट डाउन द नेम्स, राइट डाउन दीज नेम्स बच्चा लोग, राइट डाउन नेम्स लिख लो, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है, राइट देम डाउन। अब आता है आपका नेक्स्ट क्या, प्रेजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। बच्चों ध्यान रखना एक चीज यहाँ पे कि सॉल्ट आपका क्या कर रहा है ना, सॉल्ट जो है वो क्या कर देता है किसी भी सब्सटेंस को डिहाइड्रेशन क्या कर रहा है, उसका मॉइस्चर हटा देता है ना। अब डिहाइड्रेशन जो है ना, इस डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कि मॉइस्चर जो है उस सब्सटेंस का क्या गया, उड़, है ना, मॉइस्चर तो गया। अब मॉइस्चर गया तो भैया बैक्टीरिया फंगाई कहाँ से आएगा। आपने कभी देखा है अपनी मदर्स जब हमारे घर पे वो अचार बनता है ना, कैरी वाला या फिर आम का, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। सो व्हाट डू वी डू इज, हल्दी और नमक के पानी में ना उन कटी हुई पीसेस को, ठीक है, वो आम की या फिर कैरी के, ठीक है, पीसेस को क्या करते हैं, उनको गला के रखते हैं रात भर, जिससे कि क्या है उनके अंदर का सारा मॉइस्चर क्या चला जाए, ठीक है, अंदर का पूरा पानी जो है वो सोख देता है, ठीक है। बेसिकली पानी में नहीं गलाते हैं, येस आई रिमेंबर माई मदर डूइंग इट लास्ट टाइम। क्या किया था उन्होंने, हल्दी एंड नमक के मिक्सचर में बेसिकली उसके ऊपर पूरा ऐसे अच्छे से स्प्रेड करके एंड देन उसको मिक्स किया। सुबह देखा तो क्या करता है बच्चों, वो पूरा पानी बाहर निकाल देती है अपना, ठीक है, जो कैरी होती है ना, उससे क्या होता है, यू विल सी द नेक्स्ट मॉर्निंग की पूरा वाटरी हो जाता है वो, ठीक है, वो सोल्यूशन, पानी नहीं डाला था लेकिन बाद में हम सुबह देखते हैं तो इट गेट्स इनटू दैट वेसल, जिसमें भी आपने कहा, अपनी मम्मा से पूछना जिसके भी घर पे, और हो सकता है किसी ने देखा हो ये, तो यू विल सी, ऑलराइट। तो वहां बेसिकली हो क्या रहा है बच्चों, सॉल्ट इज डूइंग व्हाट, डिहाइड्रेशन, ठीक है। मेन फंक्शन यहाँ किसका है, हल्दी तो इसलिए कि थोड़ा सा कलर आ जाता है, ठीक है। सॉल्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, डिहाइड्रेशन कर रहा है उसका, है ना, तो क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है उसको, राइट, फॉर अ लॉन्गर टर्म, है ना। देन सो प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, किसका डल रहा है बच्चा लोग, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन। अभी हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा था, है ना। सो मीट एंड फिश, क्या, मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जैसे लेमन प्रिजर्व्ड इन कॉमन सॉल्ट, लेमन को हम प्रिजर्व करते हैं किसमें, कॉमन सॉल्ट को, लिख लो, बहुत बहुत ईजी सी चीज है, ठीक है, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। सो जस्ट राइट डाउन द एग्जाम्पल, व्हाट इज एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट में लेमन का प्रेजर्वेशन, ठीक है, बड़े आगे, प्रेजर्वेशन बाय शुगर, भैया आगरे का पेठा मुरब्बा खाया होगा, है ना, कितना ज्यादा मीठा होता है, वेरी वेरी शुगरी। अब देखो शुगर कैसे कर रहा है बच्चों, जैसे कि आपका जो सॉल्ट है वो डिहाइड्रेशन करता है, ऐसे ही शुगर भी आपका क्या करता है, डिहाइड्रेशन। अयो क्या किया मैंने, सॉरी, ओके, आई थॉट कि हाइलाइटर है, ओके, या सो डिहाइड्रेशन, ठीक है, क्या कर रहा है, शुगर भी क्या कर रहा है, डिहाइड्रेट कर रहा है ना, खुशी की बात है। चलो, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ शुगर कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे कर रहा है भाई, डिहाइड्रेशन, शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट, अगेन क्या कर रहा है, मॉइस्चर घट गया, अरे बैक्टीरिया कहाँ से उगेगा, उसको तो चाहिए मॉइस्चर ना, तो ना तो बैक्टीरिया और ना ही फंगाई, दोनों की दोनों नहीं आएंगे। अब जैसे जैम्स तो सबको बहुत पसंद है, जेलीज, है ना, चिपचिपा होता है कितना, वो लाइक आई लाइक जैम बट दे नॉट जेलीज, ओके। चलो, सो जैम्स, जेलीज, स्क्वॉशेस एंड स्वीट नोन एज यमी, आगरा का पेठा, मुरब्बा इज हेल्दी एक्चुअली, है ना, खाना चाहिए सबको, है ना, घर पे बनता है सबके, राइट। दे ऑल आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर बच्चों, ओके, क्योंकि अगेन मॉइस्चर कंटेंट बच्चों, मॉइस्चर कंटेंट जहां से भी हटाया प्रिजर्व हो गया फूड मटेरियल, ऑलराइट। देन प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर,
ठीक है। अचार, सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है, अचार, पिकल्स जो घर पे होते हैं, क्या करते हैं मम्मा, आपने देखा होगा ना, पूरा उसको डिप कर देते हैं, किसमें, ऑयल में, है ना। सो जिससे कि क्या होता है, what would happen is कि ऑयल एंड विनेगर क्या करेगा, प्रिवेंट करता है स्पॉइलेज ऑफ पिकल, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उस एनवायरनमेंट में बेचारा नहीं सर्वाइव कर सकता। बहुत दुख की बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज योर बाय रेडिएशन। अब बच्चों रेडिएशन देखो, ये एक अलग तरीके का मेथड क्या हो रहा है ना, ये एक नया मेथड है, ठीक है, लेटेस्ट डेवलप्ड, लेकिन चीपर है, न्यू बट चीपर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि एयरटाइट पैक्ड फूड सब्सटेंसेस जो है ना, इस प्रोसेस को जरा लिख लो बच्चों, दिस इज समथिंग डिफरेंट। क्या हो रहा है इसमें कि एयरटाइट पैक्ड फूड सब्सटेंसेस जो होते हैं, इनको पास किया जाता है रेडिएशन बीम के थ्रू, किसके थ्रू, रेडिएशन बीम के थ्रू, है ना। तो उससे क्या होता है कि उन रेडिएशन से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं बच्चों, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना, और जो नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एंटर नहीं कर पाते, ठीक है। तो ड्यू टू पैकिंग, है ना, तो पैक्ड का फायदा क्या हुआ, अंदर जो है ऑलरेडी वो रेडिएशन के थ्रू क्या हो गए, मर गए। अब एयर टाइट है तो नए वाले तो घुस ही नहीं सकते, ठीक है। बट थोड़ा हार्मफुल मेथड भी है बिकॉज ऑफ द रेज, ठीक है, पासिंग थ्रू, जैसे देख रहे हो इस डायग्राम में, कैन यू मेक आउट, आई जस्ट जूम इट अ लिटिल फॉर यू, सो आई होप नाउ इट्स विजिबल मच मोर क्लियर। ये फूड आइटम है, हालांकि इसमें पैक नहीं दिखा रखा, बट जस्ट एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव पर्पज, ऑलराइट, इट्स ऑलवेज द पैक्ड थिंग, ऑलराइट। सो यहाँ से रेज निकली और ऐसे ऐसे बैक्टीरिया को मारते हुए बाहर, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, यस। सो ये था हमारा आज का बहुत ही शानदार लेक्चर, पर मुझे तो मज़ा आ गया, ठीक है। सो इसमें जो टेक्निक्स बताई हैं, ठीक है, सो इन चीज़ों को अपने घर वालों को भी बताना, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे, सी आई लर्न अबाउट इट, एंड देन यू कैन इवन टेल योर मामा, सी आई लर्न अबाउट पिकल, राइट। सो ये चीज़ एक नई चीज़ थी जो कि एड ऑन हुई, ओके। सो गाइस आज का हमारा लेक्चर खत्म, और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी खत्म, हर जान छूटी, है ना। सो यस, ओके, सो आई विल बी बैक विद अनदर लेक्चर। अगर आपको बायोलॉजी में को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, इफ यू लाइकिंग द वीडियोज एंड इफ यू रियली एंजॉइंग इट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। आई रियली लाइक टू लव टू हियर व्हाटएवर इट इज, ठीक है, जो भी आप लोग का कमेंट्स रहता है। एंड not a force, of course, if you like this session, if you enjoyed it, if you like biology, okay, if you're enjoying it, so you can hit the like button, and of course subscribe to the channel of Talking Textbooks Code Alive. We leave no child behind, and also hit that bell icon, ये रहा ना टुक टुक कर रहा है जो, ठीक है। So इसको hit कर दो so that you do not miss any updates, ठीक है। पढ़ाई करो अच्छे से घर पे, and of course अगेन तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद फॉर बीइंग विद मी इन आई डॉक्टर गीतांजलि शर्मा। अभी आई विल टेक अ छोटा सा लीव from you guys, and I'll see you in the next class with yet another interesting session of biology. Till then, take care, loads of love to you guys, okay, bye bye.